ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष ही महत्व है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन जितना दान पुण्य किया जाए उसका विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करें, भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, मेरे शरीर की रक्षा करें। एक बार भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र भूख लगती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सद्गति हो जाए, क्योंकि जब भी एकादशी आती है मेरे घर में सभी व्रत रखते हैं और मेरे घर में कलेश शुरू हो जाता है। सभी मुझसे के एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, मैं भूखा नहीं रह सकता। हे व्यास जी, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे साल भर की 24 एकादशियों का फल मुझे प्राप्त हो। अतः आप कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसके प्रभाव से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो और मुझे परेशानी भी ना हो। व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करो। इसी से साल भर की एकादशी के व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी आए तो उन एकादशी के दिनों में सभी को व्रत रखना चाहिए। अगर आप साल भर में व्रत न रख सकें तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें। इसलिए यह एकादशी सभी एकादशियों से बड़ी कही जाती है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृष और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ साल भर की अन्य सभी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को स्वयं सिखाता है। साथ ही अगर पूरे नियम के साथ में इस एकादशी का व्रत रखा जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद से बचना चाहिए। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परमात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व के हैं और मैंने एकादशी का महत्व भी इनको बता रखा है।
तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी तो उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी मत खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। इसलिए हे पितामह, आपने जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत बताया है, इसका मैं तो मुझसे वर्णन कीजिए। हे पितामह, मैं आपकी शरण में हूँ। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि हो, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत रखो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत संपूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और संपूर्ण दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सब का फल इस निर्जल एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निरार रहे तो वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई प्रकार की मिठाइयों से ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि की मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जल एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और अपने आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्थ युक्त अमावस्या को सूर्यग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल निर्जला एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत रखना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की सदा ही उसके ऊपर कृपा बनी रहती है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंद पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन भी खुश हुए और उन्होंने इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान सदा ही कृपा बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।